ये है कि जो बैंक उत्पीड़न कर रहे हैं किसानों का, उस समाधान के लिए हमारे पास कोर्ट में एक वकील भी होना चाहिए। देखिए, इसके 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको हमको कवर करना पड़ेगा। पहली बात, ना तो वकील की ट्रेनिंग में वकालत पढ़ाते समय कभी भी उनको रुपए के मसले पर कोई कानून कोई केस लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि कोर्ट ने कभी ऐसा केस लिया ही नहीं होता। यही खेल रचने के लिए इन्होंने डीआरटी बनाया था। डीआरटी बनाने के पीछे खेल था कि डीआरटी का जो जज है उसको पावर तो दे दी कोर्ट वाली, जज वाली, जो उसमें निर्णय करने वाला आदमी है, लेकिन वो कानून के हिसाब से नहीं चलेगा, वो बैंकों के नियम के हिसाब से चलेगा, ये उसमें जोड़ दिया। यानी वो जो बैंकों के नियम है उसके मुताबिक वो केवल समझौता करने का काम करेगा। तो वो असलियत में जज नहीं है, वो असलियत में दलाल है, जो इन बैंकों का दलाल। तो ये बड़ा खेल खेला, जहां पर हमको हमारी डिमांड ये होनी चाहिए। रही बात वकील की, कोई ना कोई नया वकील हमको लेना पड़ेगा जिसका अभी तक नाम नहीं गया है और उसको बात समझ में आ गई है। और मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ तक कहता हूँ कि जितने भी सत्याग्रही लोग हैं, जो आंदोलनकारी लोग हैं, जैसे मैं तो अपनी पत्नी को वकालत करवा रहा हूँ अब कि और कोई वकील नहीं लड़ेगा तो भैया तुम लड़ लेना। अभी आज हमारे पास कोई वकील नहीं है तो 3 साल बाद तैयार हो जाएगी वकील, तो आप कर लो तैयार। आज अपने बच्चों को वकालत में डालो और कल को आने वाले टाइम में हमारे लिए वो लड़ाई लड़ें। ऐसा क्यों नहीं करें? क्योंकि जो पहले से एस्टैब्लिश वकील हैं, मैं एक बहुत बड़े वकील का नाम ले देता हूं, प्रशांत भूषण को सब जानते हैं, बहुत बड़ा वकील अपने आप को बोलते हैं, पूरे रुपये के मसले को समझा, पूरी बात में हमारी बात मान भी ली, सवाल जवाब भी हुए, परंतु बंदे ने हमारे केस लड़ने से मना कर दिया। क्योंकि सब कुछ तो है, उस पूरी विश्व व्यवस्था से लड़ने की हिम्मत सब में थोड़ी आएगी। लड़ने का नाटक करके राजनीति करना अलग खेल है, असलियत में जान हथेली पर रखकर लड़ना, भैया जी ऐसे थोड़ी हवा निकलती है। अब उन किसानों की बात कर लेते हैं जिनको बैंक प्रताड़ित कर रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई ज्ञान युद्ध है। ये लड़ाई केवल वो आदमी लड़ सकता है जिसको 2 बात पता हो। अब शर्मा जी अगर बोलना नहीं जानते होंगे तो कितने बड़े कागज लेके बैठे हैं, उन कागज को किसी के पास पढ़ने का वक्त नहीं है। आपको बोलना आना चाहिए कि आप लड़ाई सच की लड़ रहे हैं। सामने कोई भी बैठा हो, सीओ बैठा हो, डीओ बैठा हो, एमओ बैठा हो, कोई बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बोलना आता है, अपनी बात रखनी आती है और न्यायपूर्ण तरीके से रखनी आती है, तो सामने वाले को सुनना पड़ेगा। हाँ, कोई व्यक्तिगत खुंदक हो हमारी तरह तो फिर जैसे हमको ले गई थी पुलिस उठा करके सीआईए में पीट पाट के वापस छोड़ दिया, वो वैसे अपनी खुंदक निकालने के लिए ऐसा कर सकते हैं, बट कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे वो, जब अगर आप सच की लड़ाई लड़ेंगे तो जो किसान भाई यहाँ आए हैं, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे हरियाणा में ऐसे बहुत से केस हैं जहां पर आवेदन लगने के बाद पिछले 2 साल से 2.5 साल से, जहां पे आप लोगों के पास तो पिछले 10 साल से 5 साल के केस हैं। मैं तो अपनी बता रहा हूं कि लोग जो अपने घरों से बाहर बैठे थे, जिनकी फैक्ट्रियों पे ताले लगे थे, वो आज अपने घरों में बैठे हैं, अपनी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। जिन लोगों के वाहन थे, वो वाहन आज तक भी वैसे के वैसे उनके पास ही हैं। अगर कभी कोई ले भी गया तो 4 आदमी जाकर के भी शुरुआत करते हैं थाने में कि भैया बिना किसी आदेश के कैसे ले गया, वापस आ जाता है। पर अब बैंकों को ये लग रहा है कि यार ये तो ज़्यादा हावी हो जाएगा, तो बैंक येन केन प्राक्रेण जिस तरह से भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पुलिस से साठ-गांठ करके, पुलिस वालों को पैसा खिला करके किसी तरह इनकी ज़मीन पे, इनके सामान पे, इनके ट्रैक्टर, इनकी गाड़ियों पे कब्जा कर लिया जाए, ताकि ये काम करने वाले लोग उत्साह इनका कम हो किसी तरह। इसीलिए सरकार में बैठे लोग, मान लो कभी हमारे खिलाफ बोलने वाले किसी व्यक्ति को देख लेते हैं तो उसके पास जाकर उसको जानबूझकर, अरे तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम तो, यानी कि वो ये चाहते हैं कि किसी तरह हम ये काम बंद कर दें।
वो ये चाहते हैं कि समाज का जो आदमी है वो कर्जदार होता रहे, होता ही रहे, और वो उस कर्जे में दबा रहे। तो आप लोगों को क्या करना है, यदि आप ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आवेदन की प्रक्रिया तो आप लोगों के पास है ही, आप उससे चालू कीजिए। दूसरे नंबर पर समझ जरूर लीजिए कि मान लीजिए टीम का कोई व्यक्ति वहां टाइम पर ना पहुंच पाए, उससे पहले आपको बोलना आना चाहिए। और कोई भी आदेश आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी चाहे आर्बिट्रेशन का आए या कोई दूसरा आदेश आए, गाड़ी को, ट्रैक्टर को लेके जाने का अगर आदेश आएगा, उस आदेश के अंदर लिखा होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से घर से आप ट्रैक्टर लेके जा सकते हो या गाड़ी को लेके जा सकते हो। अगर गाड़ी कहीं बाहर है, सड़क पर चल रही है, उसमें परिवार का कोई व्यक्ति है, अगर आदमी उस टाइम पर चाबी प्यार से नहीं दे रहा है तो कोई भी आदमी जबरदस्ती नहीं कर सकता है। और अगर वो जबरदस्ती कर रहा है तो नजदीक के थाने में जाइए, उसी टाइम 100 नंबर 112 नंबर पे कॉल कीजिए, वहीं पे पुलिस आएगी, वहीं के नजदीक के थाने में रपट दर्ज कराइए और चोरी और डकैती का मुकदमा दर्ज करवाइए। वो पुलिस वाला मुकदमा दर्ज नहीं करेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं, वो उस फाइनेंस वाले को वहीं बुलाएगा और वहीं बुला करके गाड़ी दिलवाएगा, क्योंकि पुलिस वाले को यह हिदायत ऊपर से मिली हुई है कि भैया ऐसा कोई मुकदमा लेकर के मत आना, वरना फिर कोर्ट को न्यायपूर्ण तरीके से जवाब देना पड़ेगा। फिर कोर्ट फंसी नहीं रही है, कोर्ट ने पुलिस वालों को बोल रखा है कि ये वाले मसले इधर नहीं आने चाहिए, तो पुलिस वाला वहीं दिलवाएगा आपकी गाड़ी। और अदरवाइज सारा गांव इकट्ठा होकर के एक बार कोई मुकदमा दर्ज करवा दो। ये हरामी मुकदमा ही दर्ज नहीं कर रहे हैं, ये एफआईआर ही नहीं ले रहे हैं, इतने बड़े घाघ हो गए हैं। मतलब हम लोगों को अगर 1000 5000 आदमी ले जाकर कोई एफआईआर वहीं दाखिल करानी पड़े तो भी करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। पर ये लड़ाई बड़ी आसान है, इसके अंदर आसान कर देगा आपका ज्ञान और आपकी समझ। अगर आपने बिना समझे इस लड़ाई को शुरू कर लिया और किसी और के भरोसे कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अपनी समझ के भरोसे, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो कोई कागज लेके आया है, भाई मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो मेरा दोस्त है, वो पढ़ के सुनाएगा, उसके बाद ट्रैक्टर दूंगा। बात समझ में आएगी तभी तो दूंगा, एम ही थोड़ी मुझे को नहीं आता पढ़ना तो मैं अपने साथियों को यहां से किसी को बुला लो कि पढ़ के बताओ भाई क्या है, वो अपने आप बता देगा। आपको बिना बताए बिना बुझाए नहीं लेके जा सकता। और फिर ये क्लियर है, बैंकों ने नीलाम किया है, बैंकों ने गिरवी रखा है आपका असली धन और आपको दिया है उसके बदले में कबाड़, तो उसको कबाड़ लेने का तो अधिकार है, वापस धन लेने का अधिकार नहीं है। तो वो प्रॉपर्टीज लेने का, जमीन मकान दुकान ट्रैक्टर गाड़ी मोटरसाइकिल ये सब लेने का उनको अधिकार नहीं है। और आपकी संगठन के आगे वो ठहर भी नहीं पाएंगे, और संगठित नहीं होगे तो आपकी कोई भी साथ नहीं है। उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है, इस पूरे के पूरे देश के लोगों की सारी जमीन हथियाने का प्रोपेगेंडा ऑलरेडी पाइपलाइन में है, वो सब करके छोड़ेंगे ये लोग। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं, खुद भी आपको बचना है और पूरे गांव को। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, हम तो अभी आने वाले टाइम में जैसे हमारे चुनाव हो जाएंगे, हम तो पूरे गांव को कर्ज मुक्त करने का अभियान चालू करने वाले हैं कि अगर 5-10 लोगों को एक हफ्ता गांव में बैठना पड़े, पूरे गांव के आ जाओ भाई जितने, क्योंकि हमारे गांव में क्या चक्कर है, गांव में आदमी थोड़ा शर्म लिहाज के चलते बताता ही नहीं है कि मुसीबत आ पड़ी है, अब मैं कर्जा नहीं चुका पा रहा। जबकि ये बात तो 90-95% लोगों के साथ होने वाली है पक्का कि आप चुकता नहीं कर पाओगे। हमारे वाला पहले नहीं बताता, जब बिल्कुल एंड हो जाता है कि आज गाड़ी ले गए अब आएंगे। हमारे साथ भी कुछ लोगों का केस हुआ, उनके कुछ घर छीन गए। ऐसा नहीं हुआ कि सभी को हमने बहुत राहत दी थी। 1000 लोगों में से 2-4 लोगों का घर जो है वो सरकार, क्योंकि पुराने केस चले हुए थे और जब बिल्कुल बस की बात नहीं थी वो तब आए थे। अगर लड़ाई को टाइम से शुरू कर लिया जाए तो जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल अंत में आकर के लड़ाई शुरू करेंगे, आधी लड़ाई तो वो पहले ही हारा हुआ होता है। फिर ये है कि जो आवेदन है, जो हमारी प्रक्रिया है, वो उसको थोड़े दिनों तक राहत देती है, पर क्योंकि वो पहले ही हारा हुआ होता है तो उसमें वहाँ वो थोड़ा पीछे रह जाता है। इसलिए पूरे गाँव को इकट्ठा करिए, समझाइए, और बल्कि पहले केसेस उन लोगों के लेके आइए जिनसे पे नहीं किया जा रहा, पहले वो टेस्ट करके देख लो, और अगर वो सही है फिर सबको मुक्त कराओ, और जैसे जैसे मुक्त कराते जाएंगे वैसे वैसे लोग जुड़ते जाएंगे।
50 आदमी 4-4, 6-6 गाड़ियां लेकर आते हैं एक साथ। तो गांव कौन सा छोटा होता है? आपने गांव को समझा दिया, गांव तो उनसे बड़ा ही होता है, गांव से ऊपर कुछ नहीं है। हम तो गाम राम बोलते हैं, गांव तो परमात्मा के बराबर है। गांव के आदेश के आगे किसी की कोई औकात नहीं है। वो चाहे 100 लोग ले आए, 200 ले आए, 500 ले, गांव से ऊपर नहीं जा सकते। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग थोड़े लोग होकर के लड़ाई लड़ने की सोच रहे हैं, उससे बात नहीं बनेगी। जब तक हम आंदोलनकारी ना होकर के दुकानदार बने रहेंगे और अपनी दुकान के ही सामान को बेचते रहेंगे, तब तक हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते। हमको अगर क्रांतिकारी बनना है तो हमको देश के हर एक व्यक्ति के विषय में सोचना पड़ेगा, और सच की लड़ाई में अपने अहंकार को तो आपको फेंकना ही पड़ेगा। और एक तरफ होकर के इसमें सिंपल सा तरीका है, आप जितना छोटा हो पाएंगे उतने ही बड़े होंगे, ये सीधी सी बात है।